अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन ओपन होगी या नहीं होगी, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 100% कर्जा पर घर नई स्कीम का क्या ऐलान है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद नेशनलिटी की एक लिमिट रखने का ऐलान किया गया है किस मुल्क की तरफ से, और स्पेन में क्या नई अपडेट्स हैं ये भी कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई नायाब कॉइन है, जैसे कि मैं अमूमन तौर पे मुख्तलिफ वीडियो में ये न्यूज शेयर करता रहता हूं कि कौन सा कॉइन जो है उसकी क्या वैल्यू है, वो आप कहाँ सेल कर पाएंगे और क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। ये जो पहली 3 न्यूज हैं जिसमें स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने की ताज़ा 3 जो अपडेट्स हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद 100% कर्जा पर घर आप किस तरह ले सकते हैं, एक नई जो बैंक की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है उसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। नेशनलिटी की एक लिमिट रखने का ऐलान, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं कवर करूंगा कि क्या स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, जो मैंने पहले इस टॉपिक पे बात भी किया है एक मरतबा। इसमें जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो एक तो आप लोगों के साथ मैं लिंक लेके आया हूँ, और लिंक जो है वो इंग्लिश में है। ये जो लिंक है ये आप खुद भी इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, और ये जो करीब तरीन दूसरे मालिक हैं वहाँ के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं या इंग्लिश न्यूज़ वेब हैं उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। असल में हुकूमत ये चाहती है कि एक मरतबा इमिग्रेशन ओपन करके जो इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो ज्यादा रश है उसको कवर कर लिया जाए। उसके बाद जो बाकी सिलसिला है अराइवल्स का वो 7 साल चलता रहे। अब यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये तकरीबन 1.5-2 साल से इसी तरह की खबरें आपको पता है कि आप सुन रहे हैं, और हुकूमत कोशिश करती है, आगे अपोजिशन जो है वो उसमें रुकावट डालती है। 2 बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें पेपे है और वोक्स है, वोक्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ 32-33 सीटें हैं, लेकिन जो बड़ी इसमें पार्टी है वो पॉपुलर पार्टी है, पेपे है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बन रही है कि हुकूमत के पास जो टोटल नंबरिंग चाहिए कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो इस तरह का कानून पास करती भी है अपोजिशन जमातों की हमायत के बगैर, तो अनकरीब मुमकिन है कि ये कानून उनके अगेंस्ट जा सकता है और वो उनको खत्म किया जा सकता है वोटिंग के जरिए। यही वजह है कि हुकूमत अकेला इस तरह का फैसला नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसके हक में वोट दे और उसके बाद इस कानून को जो है वो पास किया जाए, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि इस कानून पे लॉन्ग टर्म काम किया जा सके। अब यहाँ पे अगर इमिग्रेशन ओपन होती है, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों के ख्याल में ये है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बगैर ये ओपन होगी। ये याद रखें कॉन्ट्रैक्ट की तब भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फर्क कहाँ पे होता है कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाता है, लेकिन जब आपने अराइवो के जरिए पेपर अप्लाई करने हैं तो इस तरह खैर या काफी बरीक बीनी के साथ उस एम्प्रेसी को, सातों नामों को गौर से देखती है, उनकी एक्टिविटीज को देखती है, उन्होंने टैक्स कितना पे किया है, पहले किसी को मुलाजिम को पारों का लेटर तो नहीं दिया 6 महीने या साल के अंदर। तो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज वो चेक करती है, उसके बाद जो है वो आपको लीगल करती है। लेकिन जब इमिग्रेशन ओपन होती है उसमें सिर्फ आपको यही बेनिफिट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ज्यादा बरीक बीनी के साथ नहीं देखा जाता, लेकिन ये याद रखें कॉन्ट्रैक्ट की तब भी जरूरत पड़ती है। और इसमें एक और अच्छी बात ये होती है इमिग्रेशन में कि अगर फॉर एग्जांपल अभी 2 साल की पदरोन की का कानून है तो हो सकता है कि उस वक्त वो आपको कहें कि जो लोग 6 महीने से स्पेन के किसी भी एरिया में हैं और उनके पास प्रूफ है कि पदरोना मिनतों के जरिए कि वो यहाँ पे 6 महीने के से उनकी पदरोन पुरानी है तो वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कानून से लोग फायदा उठा सकते हैं, और बहुत ज्यादा उम्मीद है जिस तरह हुकूमत
कोशिश में है, हो सकता है क्योंकि अच्छी अपडेट सुनने को मिले। जैसे भी नई अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% कर्जा पर घर आप एक नई स्कीम के जरिए किस तरह ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत ने भी मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च की, मुख्तलिफ बैंकों ने भी मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च की। कुछ बैंकों ने 80 तो नॉर्मली तौर पर चल रहा है, कुछ बैंकों ने 90-95% तक जो है वो कर्जा देने की अनाउंसमेंट की और कर्जा दिया भी और कर्जा दे भी रहे हैं। ज्यादा जो पेश बैंकिंग हैं, जो ज्यादा सहूलतें प्रोवाइड कर रही हैं वो हैं ऑनलाइन बैंक्स। ऑनलाइन बैंक्स का ये होता है कि आपको ज्यादा फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनके जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं या दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं होते, तो इस वजह से वो ज्यादा खुल के जो है अपने क्लाइंट्स को ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इसी तरह एक काफी ज्यादा अहम बैंक है जो कि कुछ सालों से उन्होंने अपने क्लाइंट्स बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाए हैं, उस बैंक का नाम है ING एक ऑनलाइन बैंक है। अब उनके कखीरे जो है मुख्तलिफ जगहों पे काफी ज्यादा नस्ब हुए आपको नजर आएंगे और ये बैंक काफी ज्यादा अहम स्कीमें जो है वो लॉन्च कर रही है। इन्होंने 100% कर्जा देने की स्कीम को अनाउंस किया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे लिंक नंबर 2 में दे रहा हूं। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके जरिए ये है कि आप 100% कर्जा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि 100% कर्जे से मुराद ये है कि आपका जो कीमत होगी घर की वो तो वो दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, एक तो आपको जो एक्सपेंस है जो आपने सिंधी के पे करने हैं 10% टैक्स वो आपने पे करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लाजमी तौर पे आपने पे करना होते हैं। जो घर की कीमत के मुताबिक जो है वो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास तरखेता नमरोसा है या नहीं है। अगर तरखेता नमरोसा हो तो सिंधा का जो टैक्स है वो हाफ हो जाता है, अगर नहीं हो तो वो आपको पूरा ही अदा करना पड़ता है। जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनलिटी की एक लिमिट की। असल में जैसा कि आपको मैं बहुत ज्यादा वीडियो में बताता रहा हूं कि अनकरीब जो है ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में स्पेन में जो है वो पॉपुलर पार्टी की हुकूमत आए, उसके साथ इल्हाक जो है वो वॉक्स पार्टी का हो। अगर ये इल्हाक हो जाता है तो इस तरह की खबर आपको स्पेन से सुनने को मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली वॉक्स ने अनाउंस किया कि हम ये जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं नेशनलिटी के गैर मुल्कियों को, ये इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और ये बंद होने चाहिए। मतलब ये कि ये जो लेई दी नेटो है जो कि साउथ अमेरिकन के लिए इस हुकूमत ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को उसके जरिए जो है वो नेशनलिटी दी है, और दूसरे काफी कवानीन है जिसकी वजह से जो है वो गैर मुल्कियों ने बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में स्पेन में नेशनलिटी ली है, तो उन्होंने कहा कि हम खिलाफ हैं और इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ इटली में क्योंकि ऑलरेडी राइट विंग पार्टी की हुकूमतें आ चुकी हैं, तो वहां पे उन्होंने एक कानून पास कर दिया कि एक लिमिट रखी जाएगी इमिग्रेंट्स के लिए कि उससे ज्यादा इमिग्रेंट जो है वो इटली की नेशनलिटी ना ले सकें। असल में उनका ये कहना है कि वो बच्चे इमिग्रेंट्स के जो इटली के अंदर पैदा होंगे उन्हीं को राइट दिया जाएगा, जो बाहर पैदा होते हैं और यहाँ पे आके रहते हैं उनके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे हैं, जिसमें 15 साल का टाइम लिमिट भी शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ मजीद रिस्ट्रिक्शंस रखी जा सकती हैं ताकि वो लोग जो हैं वो नेशनलिटी इटली की इतनी आसानी के साथ ना ले सकें। इस लिमिट के बाद अब देखते हैं सिविल सोसाइटी और इमिग्रेंट्स का क्या रिएक्शन आता है। बहरहाल उन्होंने इस कानून पे अमल दरामद के लिए जो है अनाउंसमेंट कर दिया। लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि अगर आपके पास कोई नायाब कॉइन है तो आप कहां सेल करें, उसका तरीकाकार क्या है। मुझे फिजिकली भी 1-2 दोस्त मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे पास नायाब कॉइन है, हमें ये समझ नहीं आती कि हम उसको सेल कहां पे करें। और अगर आपको फ्यूचर में भी इस तरह की कॉइन मिलते हैं जिसमें पसेता जो पुरानी करेंसी थी स्पेन की वो अगर आपके पास पड़ी है, किसी और मुल्क की नायाब करेंसी पड़ी है पुरानी ओल्ड, तो कोई भी किसी तरह की भी करेंसी आप ऑनलाइन उसको सेल के लिए लगा सकते हैं। सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ebuy.com, वहां पे आप लिस्टेड कर सकते हैं। करना क्या, आपने अपने नाम का जैसे किसी वेबसाइट पे जाके आप साइन अप करते हैं, अपने नाम का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह इन वेबसाइट्स पे जाके आपने अपना कॉइन बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है और वहां पे आपने जितनी भी आपकी कॉइन है उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के वहां पे अपलोड कर देनी है और इन्फॉर्मेशन दर्ज कर देनी है।
اس کے بعد جو کلائنٹس ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے، وہاں پہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتے ہیں اور ان کو تمام ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے coinsmarket.com، وہاں پہ جا کے بھی آپ سیم اسی طرح اکاؤنٹ بنا کے اپنے تمام کوائنس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں سیل کے لیے۔ تو دوستو اس سے ریلیٹڈ اگر اور آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے، نیچے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔